आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कप्तान अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस टीम आज पूरी तरह से एक्शन में नजर आई। सुभाष नगर में शातिर चोरों पर मुठभेड़ में गोलियां बरसाईं तो बारादारी थाने की पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 गैंग का पर्दाफाश करके 1 करोड़ 40 लाख की अफीम मार्फिन पकड़ ली है। 5 तस्कर हाथ लगे हैं। नगर निगम में शान देखने वाले नगर आयुक्त पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दफ्तर में घुसकर हंगामे को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान गुजरे दिन ही कर दिया था। आज वो एबीवीपी के पदाधिकारियों के खिलाफ खुलकर बोले हैं, बहुत कुछ कह गए हैं, नारे भी तीखे लगाए गए हैं। हड़ताल से शहर में सड़कों से न कूड़ा उठाओ न घरों से कलेक्ट किया गया। सबसे खास बात यह कि नगर आयुक्त भी बोल गए हैं, विवाद के पीछे की वजह साफ कर दी है, जो चुभने वाली कही जा सकती है। मामले में एफआईआर होती दिख रही है। जेल में बंदी का रिहाई से ठीक 1 दिन पहले मौत का परवाना कट गया। दरगाह हजरत की गलियों में उससे रौनक दिखाई दी है। हार्ट अटैक से एक पूर्व पार्षद की मौत हो गई। चोरी के जेवरात के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। वो कहां जाएंगे ये बताएंगे। ठिरिया में बदमाश बुला किसने कराया फायर। पुलिस ने धर्म स्थलों से उतरवाए लाउड स्पीकर। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। पुलिस का भोर में शातिर चोरों से आमना सामना। सुभाष नगर पुलिस उन चोरों की तलाश में थी जिन्होंने ग्रीन वैली कॉलोनी में भोजराज सिंह के घर में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात अंजाम दी थी। उनके एक जगह होने की पक्की खबर मिली। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार टीम को लेकर करेली मोड़ पहुंच गए। वहां से फतेहपुर से इटौवा जाने वाले रास्ते पर एक घर के पीछे चोरों की मौजूदगी का एहसास हुआ। बकौल पुलिस कुछ समझ पाते शातिर चोरों की तरफ से फायर झोंक दिया गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तब 2 चोर जख्मी हो गए। उनके साथ तीसरे साथी को भी दबोच लिया गया, जो अभी नाबालिग है। जिनके गोली लगी है उनके नाम अंशुल सक्सेना निवासी शांति विहार और कुलदीप यादव निवासी रविंद्र नगर हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उनसे क्या क्या मिला है, आइए आपको एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनवाते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में लगातार अभ्यस्त अपराधियों और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आज दिनांक 8/11/2025 को 3 अभ्यस्त चोरों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है थाना सुभाष नगर की पुलिस टीम ने। इनमें से 2 अभियुक्तों अंशुल सक्सेना निवासी शांति विहार थाना सुभाष नगर और कुलदीप यादव निवासी रविंद्र नगर थाना सुभाष नगर, इन दोनों के पैर पे गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त जो बाल अपचारी है इसे गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त राम कश्यप यह मौके से फरार हो गया, इसे भी जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, चोरी किए गए जेवरात और 2 फोन बरामद हुए हैं। जो घायल अभियुक्त हैं इनको उपचार के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में मुकदमा संख्या 778/25 यह पंजीकृत किया गया है थाना सुभाष नगर में और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अफीम में काम प्लान मिलाकर बेचने वाला गैंग गिरफ्तार। मादक पदार्थों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में बारादरी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपराध की दुनिया में उतरे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जो झारखंड से अफीम लाकर पंजाब तक बेचते थे। वो कम पढ़े लिखे, खेती किसानी और एक तो देहरादून की फैक्ट्री में काम करने वाला है। उनसे 1 किलो 657 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख आंकी गई है। इन्हें डोरा के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा 3 तस्करों को सैटेलाइट पर पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा गया है, जिनसे 1 किलो 11 ग्राम मार्फिन मिली है। ये 1 करोड़ की बताई जा रही है। ये गिरोह मार्फिन में अफीम मिलाकर स्मैक तैयार करता था। पुलिस ने ढाका के रहने वाले राजेश, सतीश और भमोरा के सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्हें धंधे में उतारने वाला नवनीत फरार है, जो बदायूं के दातागंज का रहने वाला है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी है इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पूरे वर्ष का यदि डेटा देखें तो इसमें पूरे जनपद में 240 के करीबन अभियोग पंजीकृत हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत और 440 के लगभग अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और ये जो कड़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में थाना बरादरी की पुलिस टीम ने कल 2 ऐसे मामलों में 2 ऐसे गैंग्स को जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, इन 2 गैंग्स को पकड़ा है। मैं इसमें पहले गैंग के बारे में बता देता हूं। इसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसका नाम भूपराम पुत्र हरिराम निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमोरा, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है।
दूसरा अभियुक्त है प्रमोद पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम ताजपुर, नवदिया, थाना भमोरा। इसकी भी उम्र लगभग उतनी 21 वर्ष है। इन दोनों के पास से 1 किलो 11 ग्राम मॉर्फिन, जिसको लोकल भाषा में क्रूड भी कहते हैं, ये बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इनके पास से एक बाइक, जो ये इसकी तस्करी में यूज़ कर रहे थे, मॉर्फिन की तस्करी में, वह बाइक बरामद हुई है, और 2 स्मार्टफोन्स। जो दूसरा मामला है उसके अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजेश पुत्र नेकपाल उर्फ महीपाल, ये निवासी है ढका गांव का, थाना विशारदगंज के अंतर्गत ये गांव आता है। इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। इस पर ये मुकदमा मिला के टोटल 3 मुकदमे हैं। सतीश पुत्र भगवान दास, ये भी ढका विशारदगंज का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 वर्ष है। और तीसरा अभियुक्त है सतेंद्र पुत्र दरबारी लाल, ये ताजपुर नवदिया का रहने वाला है, थाना भमोरा। इसकी उम्र है 19 वर्ष। ये जो मुकदमा है इसमें एक व्यक्ति वांछित है, जिसके बारे में हमें पता चला। इस प्रकरण में जो बरामदगी है वो इस प्रकार है। 1 किलो 657 ग्राम अफीम ये इनके पास से बरामद हुई है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत है वह 40 लाख रुपए है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, जो ये परिवहन में यूज़ करते थे, ये 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, और 2 फ़ोन और 5710 रुपये नगद ये बरामद हुए हैं। इन दोनों प्रकरणों में जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, ये कहाँ बेच रहे थे, कहाँ पर ये माल खपाते थे, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कि ये कहाँ से लेकर आए थे, इनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। और हमारी 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं, सर्विलांस के माध्यम से, CDR के माध्यम से, और जो आपराधिक इतिहास है, और जो हमारे पास में NDPS के अभियुक्तों का जो डेटाबेस है, इन सभी की मदद से ये जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्द ही इसमें और भी जितने लोग हैं, अभी इन दोनों मामलों में एक व्यक्ति वांछित है। इसके अलावा भी जो भी लोग होंगे उनको भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने भी अफीम के साथ पकड़ा। गश्त के दौरान पुलिस ने शिवपुरी से करतौली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बुलेट क्लासिक को रोकने का इशारा किया तो उस पर सवार दोनों लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी के बाद एक को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी लेने पर उससे 600 ग्राम अफीम मिली है। उसका नाम देवदत्त और रहने वाला गांव कुठला का है। उससे मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसका कहना है कि अफीम उसका साला बिरजेश लाया था, जिसे बेचने जाते वक्त वो पकड़ लिया गया। नगर आयुक्त बनाम ABVP, टला नहीं टकराव। नगर निगम में हड़ताल के चलते शहर में कूड़ा आज नहीं उठा है। इस बीच ABVP पदाधिकारी पर मुकदमे और गिरफ्तारी की मांग नगर निगम में गूंजती रही। नारे भी सुनाई देते रहे। गुजरे दिन हुए विवाद के बाद ABVP के पदाधिकारी शांत हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ नगर निगम में गुस्सा भड़का हुआ है। पंगेबाजी को लेकर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने भी मीडिया के पूछने पर स्थिति साफ की है। बताया कि विवाद की 2 वजह हैं। एक तो स्मार्ट सिटी का ऑडिटोरियम फ्री नहीं हो पाया, दूसरे चौकी चौराहा पर कूड़ा सड़क पर फेंकने वाले कुछ दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। 1-2 दिन पहले जो है GSC ऑडिटोरियम में ABVP किसी दिवस को लेके उनको कार्यक्रम करना था वहाँ पे, जिसका उन्होंने निःशुल्क जो है कार्यक्रम आयोजन के लिए लेटर महापौर जी को दिया था। वो लेटर जो है क्योंकि निःशुल्क था तो उनसे बोला गया था कि भाई इसके चार्जेस जमा होंगे, तो वो चार्जेस देने से उन्होंने इनकार किया था, तो इसीलिए उनको बुकिंग का लेटर नहीं इशू किया गया था। फिर वहाँ पे स्थल पे कार्यक्रम के लिए वो पहुँचे, उन्होंने स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की है। फिर उसके बाद जो है उनके द्वारा फ़ीस जमा कराया गया। तत्समय उनको जो है, क्योंकि कार्यक्रम के स्थल पे था, तो उनको जो है जो रिसिप्ट थी उसकी नहीं दी जा सकी थी, तो वो एक ग्रीवेंस थी। साथ में जो है परसों जो है रात में जो कूड़ा लोग जो है, जो दुकानें शॉप्स लगे हुए हैं चौकी चौराहा और आसपास, तो वहाँ पे जो है नगर निगम अभियान चला रहा था। जो कूड़े फेंके गए थे, जो फेंक रहे थे बाहर, उनसे भी अनुरोध किया जा रहा था कि भाई आप लोग सड़क पे कूड़ा ना फेंकें। स्वच्छता और सभी जो है सामूहिक जिम्मेदारी है नगर निगम की भी और जो हमारे शहरवासी हैं।
तो लोग कूड़ा फेंक रहे थे, उसी क्रम में उनको समझाया भी गया, साथ में उनका चालान भी किया गया था। वो भी एक मुद्दा था। दोनों ही मुद्दे बना के जो है कल कुछ लोग ऑफिस में आए थे, स्टाफ के साथ हमारे जो अधिकारी थे उनके साथ भी बदतमीज़ी किया गया है और इसमें जो है विधिक कार्रवाई जो है यहाँ पे नगर निगम से द्वारा की भी जा रही है। साथ में जो है क्योंकि हमारे स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी की गई थी, तो स्टाफ जो है अभी काम वो करके ठप करके धरना दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत की जा रही है कि भाई कि जनता का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। सभी हमारे शहरवासी हैं, सभी नगर निगम की जिम्मेदारी है शहर को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना। तो हम जनता का सहयोग अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारा भी साथ दें और स्वच्छ बनाने में हमारा मदद करें और अपने हम कार्मिक को भी जो है बातचीत कर रहे हैं कि सेवाएं बहाल करें। मांग है कर्मचारियों की कि मुकदमा दर्ज हो जो आरोपी है, तो वो विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कर्मचारी नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। ये प्रयोजित कार्यक्रम था। ये नगर आयुक्त के ऊपर हमला करने के फिराक में थे। वो तो बीच में अगर हम लोग नहीं आते तो एक बहुत बड़ा कांड नगर आयुक्त के साथ हो जाता है। यहाँ पे तमाम कर्मचारियों के साथ इन्होंने, हम लोगों ने इनसे ये समझ लिया, हमने इनसे तू तड़ाक तक नहीं करी। कोई बदतमीजी, ये बदतमीजियाँ करते रहे, धरने करते रहे, नारेबाजी करते रहे और तमाम अराजकता और मारपीट कर्मचारियों के साथ करते रहे। सारी घटनाओं की CCTV कैमरे में कैद है नगर निगम के। इसके अलावा प्राइवेट लोगों ने भी बनाई है, मीडिया के लोग भी यहाँ तमाम लोग मौजूद रहे। हालत ये थी कि नगर आयुक्त की गाड़ी तोड़ दी इन्होंने, नगर निगम का गेट का शीशा तोड़ दिया, मेज का शीशा तोड़ दिया, मेज पे घूंसे मारे। तमाम ऐसी बदतमीजी और ऐसी गाली गलौज हमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक दल ने, किसी धार्मिक दल ने कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं करी जो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन करी है। हमारा कैमरे में ये सब चीज़ें कैद हैं। हम तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से और यही मांग करेंगे, न्याय प्रिय अधिकारी हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, इसकी विशेष वीडियोग्राफी वगैरह मंगवा के ये देखें कि अराजकता किसने करी है। ये कर्मचारियों पे अनर्गल आरोप लगा करके अपना पक्ष मजबूत करके कार्रवाई कराना चाहते हैं, जबकि हम लोग घटना में शामिल नहीं है किसी प्रकार की। हम लोग अगर नहीं होते तो ये नगर आयुक्त के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो हमारी मांग है कि इन को जो है तत्काल गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए, ताकि अन्य विभागों में ये जाके इस तरीके की घटनाएं कारित न कर सकें। आज फिर किस तरीके से जो है कर्मचारियों ने, आज 5000 से ज़्यादा नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों जो सब हड़ताल पर रहे, कार्यबंदी पर रहे और तमाम हमारा यह धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हमारी चली है यहाँ पे। और कल से भी हमारे सारे शहर की सफाई व्यवस्था कल भी बंद रहेगी और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। FIR से कम पर बात बनती नहीं दिख रही है। कर्मचारी तहरीर दे चुके हैं। नगर आयुक्त ने भी कह दिया है कि कानूनी कार्रवाई होगी। अताउर रहमान की बेटी की शादी में आएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 13 नवंबर को आएंगे। इस दिन पूर्व मंत्री बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी है। अखिलेश यादव एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे सुबह 11:15 बजे नैनीताल रोड पर होटल ग्रैंड निर्वाणा जाएंगे। वहां 1 घंटे से ज़्यादा रहेंगे। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद से नवाजेंगे। सीबीगंज में भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम और यहां से बाद में अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के घर, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह के पीलीभीत बाईपास स्थित आवास, पूर्व विधायक सुल्तान बेग की बेटी की शादी, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य घर भी जाएंगे। पार्टी की तरफ से उनका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठिरिया में बदमाश बुला किसने कराया फायर। कैंट के इलाके ठिरिया निजावत खान के वार्ड नंबर 2 से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीच बचाव की कोशिशों के बीच अचानक फायर की आवाज़ गूंजने से खलबली मच जाती है। ये घटना जुमे के दिन रात 11 बजे की बताई जा रही है। अजमेरी ने पुलिस को तहरीर दी है कि पड़ोसी से उनका विवाद हो गया था। चनेटा और चेत गोटिया के बदमाश बुला लिए गए, गाली गलौज, मारपीट और फिर फायरिंग की, जिसमें वो बाल बच गए। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने धर्मस्थलों से उतरवाए लाउड स्पीकर। SSP अनुराग आर्य ने ध्वनि प्रदूषण रोकने को जिले भर में पुलिस से अभियान चलवाया। इस दौरान DGP के निर्देश को सामने रखकर धार्मिक स्थलों से निर्धारित सीमा से अधिक लाउड स्पीकर उतरवाए गए। इस चेतावनी के साथ कि अगर दोबारा लगाए गए तो FIR दर्ज करा दी जाएगी। अभियान के दौरान 302 लाउड स्पीकर मानक के विपरीत पाए गए। 206 लाउड स्पीकर की आवाज़ को मानक को सामने रखकर कम कराया गया। 96 उतरवा दिए गए। सबसे ज़्यादा 14 शाही थाने में उतरवाए गए हैं। इज्जत नगर में 13, भोजीपुरा में 8, बारादरी थाने में 5, कैंट में 4, किला में 2 और प्रेमनगर थाने में 1 लाउड स्पीकर उतरवाया गया है। 24 घंटे में जेवर चुराने वाली महिला गिरफ्तार।
बारादरी थाने की पुलिस डीडीपुरम में जेवरात चोरी होने की वारदात में बहुत तेजी से हरकत में आई। 24 घंटे के बाद ही एक महिला को चोरी किए गए लाखों के जेवरात के साथ दबोच लिया। उसके खिलाफ अनमोल गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि घर में काम करने वाली महिला 32 ग्राम सोने के जेवरात चोरी करके ले गई है। तब पुलिस ने सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव की अगुवाई में करेली की रहने वाली आरती को तिरमूर्ति चौराहा सब्जी मंडी के पास से पकड़ लिया। उससे चुराए गए जेवरात भी बरामद हो गए हैं। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि आरती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। रिहाई से एक दिन पहले मौत से मची खलबली। बदायूं के थाना बिनावर में गांव वृंदावन के रहने वाले 58 वर्षीय महेंद्र की बरेली के सेंट्रल जेल में मौत हो गई। मृतक के भाई बेचेलाल ने बताया कि महेंद्र पिछले 2.5 साल से बदायूं में पॉक्सो एक्ट के मामले में सजा काट रहे थे। 2 दिन पूरी होने बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था और रविवार को उनकी रिहाई होनी थी। जैसे ही शनिवार सुबह जेल प्रशासन से सूचना मिली कि महेंद्र की मौत हो गई है, घर वाले हिल गए, जेल पहुंचे और आरोप लगाने लगे। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम करा रही है। घर वालों ने हमसे बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहाँ रहते हो? वृंदावन थाना बिनावर। ये कौन थे आपके जिनकी मौत हुई है? ये हमारे चचा थे। क्या नाम था इनके? भैया महेंद्र पाल। किस मामले में सजा काट रहे थे? लड़की को पासपोर्ट लगा था। लड़की को पासपोर्ट लगा दो। 3 साल की लड़की थी। अच्छा, कितना पुराना मामला था ये? 2.5 साल। तो सजा कहाँ काट रहे थे? ये बताएं तो परसों आए हैं ना। अच्छा, परसों आए थे वो? अच्छा, उसे बदायूं हम 2.5 साल से थे। परसों आए हैं। फिर क्या हुआ था? पर नहीं पता क्या हुआ और हमें खबर भी नहीं दी गई है। इतने टाइम आए, इतने टाइम नहीं आए या सुबह जब खत्म हो गए तब हमें खबर मिली। क्या खबर मिली थी आपको? ये आपके भाई खत्म हो गए। हाँ, इनकी रिहाई होने वाली थी महेंद्र की। कल रिहाई होने थी। अच्छा, और आज सुबह हमें खबर मिली कि आपके भाई खत्म हो गए। पत्नी का पति से थाने में मारपीट का इल्जाम। थाना सुभाष नगर की रहने वाली लक्ष्मी ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर पति से मारपीट का इल्जाम लगाया है। कहा है कि थाना सुभाष नगर की पुलिस उनके पति को फतेहगंज पश्चिमी के गांव अग्रास से उठा लाई है। जब उनसे थाने में मिलने गई तो पुलिस ने मिलने नहीं दिया। आरोप लगाया कि पति से मारपीट की जा रही है। उनकी रिहाई की मांग की है। लक्ष्मी। कहाँ रहती हो? सुभाष नगर। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? सुभाष नगर थाने वाले मेरे पति को अग्रास से पकड़ के लेके आए। अग्रास गांव में हम किराए पे रहते हैं। क्यों पकड़ लाए, क्या वजह? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं बताई, बस उठा के लेके आए हैं घर से। ये कह रहे हैं कि ये चोर है, इसने चोरी करी है। क्या करते पति आपके? चालक का काम करते हैं। कब उठाया था पति को? आज 4 दिन हो गए। थाने भी बंद है? थाने में बंद है। मारा तोड़ा बहुत है, उन पर चला भी नहीं जा रहा है। 4 दिन से रोज मार रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं, ना खाना देने दे रहे हैं। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 3 बच्ची हैं, 3 लड़की हैं। दरगाह आला हजरत पर सुबह उर्स का आगाज। आला हजरत के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रजा खान हामिद मियाँ की 85वें 2 रोज़ा उर्स का आगाज़ दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ की सदारत में तिलावत कुरान पाक से हुआ। सुबह 8 बजे हजरत जिलानी मियाँ का कुल हुआ। ख़त्म बुखारी शरीफ की महफिल में मुरादाबाद से आए शेखुल हदीस मुफ्ती अयूब ने सभी तलबा को आखिरी हदीस का दर्स दिया। कहा कि सभी लोग इल्म दीन सीखें और लोगों को सिखाएं भी। मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ का पैगाम पढ़ा और बताया कि मंदिर इस्लाम का पहला दीक्षांत समारोह 1905 में मस्जिद बीबीजी में मनाया गया था। दरगाह से जुड़े नासिर कुरैशी ने बताया कि उसके दूसरे दिन रात 10:35 पर हुज्जतुल इस्लाम के कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद मदरसा मंदिर इस्लाम का दीक्षांत समारोह दस्तारबंदी शुरू होगा। पूर्व पार्षद की हार्ट अटैक से थम गई सांसें। जंक्शन स्थित मुस्तफ़ा नगर में रहने वाले वार्ड 4 सुभाष नगर के पूर्व पार्षद अब्दुल जब्बार को दोपहर अचानक हार्ट अटैक हुआ। घर वाले उन्हें फौरन ही मिशन हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो 62 साल के थे। उन्हें रविवार को चौपला की म्योड़ी कब्रिस्तान में सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। समाज सेवी पम्मी खान वारसी, समीउन खान, रश्मि खान, निक्की वर्मा, जुनैद खान, नसीर अहमद वगैरह ने अफसोस का इजहार किया है। बैंक खाते से गायब हो गए 3,08,000। थाना प्रेमनगर के गुलाबदड़ बाग में रहने वाले तौसीब अहमद के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 3,08,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। उनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदिरानगर शाखा में उनका खाता है, जिसमें लगभग 3,50,000 रुपए जमा थे। 12 अक्टूबर 2024 को उनके मोबाइल पर कई मैसेज आए। बच्चों के देखने पर साफ हुआ कि खाते से 3,08,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 1,54,597 रुपए की रकम होल्ड कर दी गई।
लेकिन वो अभी तक वापस नहीं मिल सकी है। उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर ये रकम वापस दिलाने की मांग की है। रात 2 बजे घर से नाबालिग को कौन ले गया? थाना इज्जत नगर के इलाके से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई है। उसकी मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रात 2 बजे जब वो और उनका बेटा सो रहे थे तो नाबालिग बेटी गायब हो गई। वो घर से 6000 रुपये नकद और मोबाइल फ़ोन भी ले गई है। मकान मालिक पर शक जताया है। उनकी लड़की एक बार पहले भी लापता हो चुकी है। पुलिस ने फिर से शिकायत मिलने के बाद नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। बैंक्वेट हॉल के कर्मी की सड़क हादसे में मौत। थाना नवाबगंज के मुझैना संतोष निवासी हीरालाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। हीरालाल मुलैना अड्डा स्थित बैंक्वेट हॉल में काम करते थे। देर रात जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे तभी अचानक किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। डीएम ने आंवला में लिया एसआईआर का जायजा। डीएम अविनाश सिंह ने तहसील आंवला में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की स्थिति जानी। बीएलओ और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी त्रुटियां तुरंत सुधारी जाएं और घर घर सत्यापन का कार्य तय समय में पूरा कर लिया जाए। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। बाद में उन्होंने वीआरसी सेंटर का निरीक्षण भी किया। अब आपको वंदे भारत ट्रेन का नज़ारा दिखाते हैं। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग स्टेशन से रवाना होने के बाद बरेली जंक्शन पहुंची। उसे वाराणसी से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने रवाना किया। बरेली करीब 1 घंटा देरी से पहुंची। वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया गया। जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर 5 मिनट के ठहराव के दौरान सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी महाराज सिंह और बहरलाल मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान किस तरह का वहां नज़ारा रहा, आइए आपको दिखाते हैं। मायापुर से बरेली तक। मायापुर से बरेली तक। हाँ जी। ये क्या कहना चाहेंगे, ये सहारनपुर तक ये ट्रेन चलाई गई है? पहली बार चलाई गई है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा भी सहारनपुर आना जाना रहता है, तो बहुत खुशी हो रही है कि ये ट्रेन चल गई है। इसी समय से पहले पहुंच जाया करेंगे। मेन बात यह है कि ये दिन दिन में चलती है। अभी वंदे भारत ट्रेन का बरेली स्टेशन पर आगमन हुआ है। 11:30 बजे आने वाली थी और जगह जगह जो भव्य स्वागत हो रहा है उसी कारण से आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनारस से इसका लोकार्पण किया गया। 4 वंदे भारत ट्रेन, ये ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर को प्रतिदिन चला करेगी। लगभग 1 घंटे की और सफर में बचत होगी और क्षेत्र की जनता को इसमें से और सुख सुविधाओं से लैस की व्यवस्था मिली है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। रेल मंत्री जी को आभार और सभी अधिकारियों को रेल विभाग के, उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।